संख्या पद्धति भाग 1 में आज हम लोग सीखेंगे संख्याओं को लिखना। इसमें संख्याओं को अंकों में लिखना एवं संख्याओं को शब्दों में लिखना, साथ ही साथ दी गई संख्याओं में अंकों का जातीय मान निकालना, दी गई संख्या में अंकों का स्थानीय मान एवं प्रसारित रूप में लिखना, दिए गए अंकों से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाना। तो सबसे पहले हम यह जानें कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए मुख्य तौर पर 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है और ये अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। किसी भी संख्या को लिखने के लिए इन्हीं अंकों का प्रयोग किया जाता है। अब हम संख्या को कैसे लिखें? तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आदि स्थान लेते हैं। जैसे दाहिनी तरफ से हम लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब हमें अगर एक अंक जैसे 61487029 को शब्दों में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम यह चार्ट बना लेंगे और इस चार्ट में दाहिनी तरफ से इसके अंकों को भरते जाएंगे। जैसे इकाई अंक में 9, दहाई अंक में 2, सैकड़ा अंक में 0, हजार अंक में 7, 10,000 अंक में 8, लाख में 4, 10 लाख में 1 और करोड़ में 6। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? बाईं ओर सबसे अंतिम अंक 6 है तो यहाँ लिखेंगे 6। 6 के ऊपर देखेंगे तो लिखा हुआ है करोड़ तो लिख देंगे करोड़। फिर 6 के आगे अगला अंक 1 है तो यह 10 लाख है। तो 10 लाख है तो यह लाख और 10 लाख दोनों को मिला करके लिखा जाता है। जब 9 लाख तक अगर रहे तो वहाँ हम लाख लिखते हैं, लेकिन 9 से जब ज़्यादा हो जाता है तब उसे हम लाख और 10 लाख एक साथ लिखते हैं।
तो यहाँ लाख और 10 लाख में जो अंक है उसको मिला करके 14 लाख आता है। तो यहाँ लिखेंगे 14 लाख। फिर आगे देखेंगे ये 10,000 और 1000 ये दोनों मिला करके लिखा जाता है। तो 10,000 और 1000 में अंक 8 और 7 है। तो 8 और 7 87 87,000। सैकड़ा के ऊपर, सैकड़ा के नीचे कोई अंक नहीं है, इसलिए सैकड़ा नहीं लिखा जाएगा। और फिर दहाई और इकाई से बनी संख्या मिलाकर लिखेंगे। तो यहाँ पर 29। तो इस तरह से संख्याओं को शब्दों में लिखना हम सीख गए। अब बात आती है कि संख्याओं को अंकों में कैसे लिखें। तो संख्याओं को अंकों में लिखने के लिए सबसे पहले हम एक उदाहरण लेंगे। जैसे 7 करोड़ 4 लाख 5,009 है। तो कैसे लिखेंगे? फिर इसी तालिका में आएंगे और इसी तालिका में आएंगे। यहाँ लिखा हुआ है 7 करोड़, तो करोड़ के नीचे लिख देंगे 7। फिर यहाँ पर है 4 लाख, तो लाख का जहाँ चार्ट है उसके नीचे लिखेंगे 4। फिर 5,000, 1000 के नीचे लिखेंगे 5। 9 यानी इकाई के नीचे लिखेंगे 9। अब बीच में जो ये जगह खाली बच गया, दहाई का जगह, सैकड़ा का जगह, 10,000 का जगह, 10 लाख का जगह जो खाली बच गया, उसमें हम 0 बैठा देंगे। तो इस प्रकार से हमें अंक में लिखने पर प्राप्त हुआ 70405,009 यानी 7,04,05,009। यही हो गया। शब्दों को अंकों में लिखना या संख्याओं को अंकों में लिखना। अब हम लोग दी गई संख्या में अंकों का जातीय मान निकालना सीखेंगे। जातीय मान, जैसे एक संख्या है 3, 5, 7, 2, 1। इसमें 5 का जातीय मान बराबर। तो सबसे पहले यह जानिए कि जातीय मान किसी अंक विशेष का स्वयं का मान होता है। तो इसलिए 5 का स्वयं का मान 5 ही है, इसलिए यहाँ पर 5 का जातीय मान 5 होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि 2 का जातीय मान क्या होगा, तो 2 का खुद का मान 2 ही है, इसलिए इसका 2 का जातीय मान 2 होगा। इसी तरह से 3 का 3, 5 का 5, 7 का 7, 1 का 1 अपना खुद का मान होगा। अब हम लोग आते हैं स्थानीय मान के। स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसे जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इकाई का अर्थ क्या होता है।
तो इकाई का अर्थ होता है एक, दहाई का अर्थ होता है 10, सैकड़ा का अर्थ होता है 100, हजार का अर्थ होता है 1000। इसी तरह से और आगे। तो इसी के संदर्भ में हम लिखेंगे, जैसे मेरे पास 5, 4, 3, 2 एक संख्या है और इसमें प्रत्येक अंक का जातीय मान लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 2 जो है इकाई के स्थान पर है, इसीलिए 2 को हम इकाई का मतलब होता है 1, यानी 1 से गुना कर देंगे तो इसका जातीय मान हो जाएगा 2। 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2, क्योंकि 2 इकाई स्थान पर है, इसलिए 2 का जब स्थानीय मान निकालेंगे तो हम 1 से गुना करेंगे, यानी हो जाएगा 2। फिर 3 का स्थानीय मान जब निकालेंगे तो यह 3 इकाई दहाई स्थान पर स्थित है, इसलिए इसमें 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 30, यानी 3 का स्थानीय मान 30। उसी प्रकार 4 का स्थानीय मान 4 गुने इकाई दहाई सैकड़ा पर स्थित है, इसीलिए इसे 100 से गुना कर देंगे 400 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 का स्थानीय मान 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार पर स्थित है, इसलिए 1000 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 5000। तो इस प्रकार हम स्थानीय मान भी निकालना सीख गए। अब स्थानीय मान निकालने के बाद हम प्रसारित रूप में कैसे लिखेंगे? तो संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखना। संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखना। प्रसारित रूप में लिखना कैसे लिखेंगे? जैसे मेरे पास यही 5, 4, 3, 2 है, तो अब हमारा सबसे पहले लेंगे हम नीचे वाला जो 5 का स्थानीय मान जो निकाले हैं वो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, प्लस फिर 4 का स्थानीय मान जो निकाले हैं वो लिखेंगे 400। उसके बाद फिर 3 का स्थानीय मान जो निकाले हैं वो लिखेंगे, उसके बाद 2 का स्थानीय मान, और यह हो गया प्रसारित रूप में। अब स्थानीय मान एवं प्रसारित रूप में लिखने समझने के बाद अब हम यह जानेंगे कि दी हुई संख्याओं से सबसे छोटी और बड़ी संख्या कैसे बनाएं। जैसे हमें 3 संख्या दिया हुआ है, 1, 0 और 3, तो इससे हमें 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो कैसे करेंगे? तो 3 अंक, इन्हीं 3 अंकों के माध्यम से यह संख्या बनाना है। तो 3 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या बराबर सबसे छोटी संख्या बराबर, तो नियम है कि जब हम अंकों को आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में जब लिख देंगे तो हमारा सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगा। तो इससे हमें मिलेगा 0, 1, 3, लेकिन यह 3 अंक की सबसे छोटी संख्या नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ जो सैकड़ा के स्थान पर जो शून्य अंक है तो इसका कोई महत्व नहीं है, इसलिए यह 2 अंक की संख्या बन गया। तो इसलिए यह गलत है, और इसके स्थान पर हम क्या करेंगे कि 1 को शुरू में लिखेंगे और 0 को बीच में लिख देंगे और 3 को बाद में। तो इससे क्या होगा कि 3 अंक की संख्या भी बन गया 103। तो हमेशा याद रखना है कि शून्य को सबसे छोटी संख्या लिखते समय शुरू में नहीं लिखना है, नहीं तो यह जैसे यहाँ 3 अंक की संख्या के स्थान पर 2 अंक की संख्या बन गया, उसी तरह से हम इससे बचने के लिए हम सबसे छोटी संख्या 0 है, 0 से बड़ी जो सबसे छोटी संख्या है होगी उसी को पहले लिखेंगे, उसके बाद बीच में 0 को लेंगे। लेकिन जब हम 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, 3 अंकों की
सबसे बड़ी संख्या की सबसे बड़ी संख्या जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा 310। यानी इसको हम अंकों को अवरोही क्रम में घटते हुए सजा देंगे तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। यहाँ पर शून्य को हम अंत में लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या बनाते समय हम शून्य को प्रारंभ में हम नहीं लिखे थे, लेकिन 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाते समय हम शून्य को अंत में लिखेंगे। इसी प्रकार अगर मेरे पास 1, 0, 5, 7 अंक है, इससे 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो इस प्रकार बनेगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर सबसे छोटी संख्या बराबर 1057। क्योंकि शून्य को जब हम प्रारंभ में लिखेंगे तो यह 3 अंकों की संख्या बन जाएगी, इसलिए आरोही क्रम में सजाते समय हमारा शून्य तो प्रारंभ में पड़ेगा, लेकिन हमें 4 अंकों की संख्या बनाना है, इसलिए हम 1 को पहले लिखेंगे। यानी शून्य से बड़ा सबसे पहला अंक होगा उसको लिख लेंगे, उसके बाद 0 को डालेंगे, इसके बाद हम जो है उससे बड़ी संख्या है उसे सजा देंगे। और इसी प्रकार 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी 7510। इसे अवरोही क्रम में सजा देंगे तो इसलिए सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। यहाँ पर हम शून्य को अंत में लिखेंगे। तो इस प्रकार आज हम लोग संख्या पद्धति के पार्ट 1 में इन चीज़ों की जानकारी प्राप्त किए। अगले वीडियो में हम उससे आगे के बारे में पार्ट 2 संख्या पद्धति के बारे में जानकारी